आज हम एक ऐसे प्राचीन रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसके दिल में एक ही शब्द है, विजय। पर यह किसी जमीन या राज्य पर जीत की बात नहीं है, बल्कि यह खुद पर जीत की कहानी है। जी हां, यह है जैन धर्म। एक ऐसा दर्शन जो हमें सिखाता है कि कैसे आत्म अनुशासन और अहिंसा से आध्यात्मिक सफाई का रास्ता तय किया जाता है। तो ये जो शब्द है ना, जैन, ये असल में जिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है विजेता। और विजेता कौन? वो इंसान जिसने अपनी अंदर की भावनाओं जैसे इच्छा, गुस्सा और लालच को जीत लिया हो। मतलब ये बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर के मन को जीतने का रास्ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विजय आखिर किस पर? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो हमें सीधे जैन दर्शन की आत्मा तक ले जाता है। और जवाब है खुद पर। अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर और अपने कर्मों पर काबू पाना ही तो असली जीत है। इस रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं तीर्थंकर। ये शब्द दो हिस्सों से बना है। तीर्थ यानी एक घाट और कर यानी बनाने वाला। तो तीर्थंकर वो महान आत्माएं हैं जो हमें इस दुनिया, इस संसार के भव सागर को पार कराने के लिए एक आध्यात्मिक पुल या घाट बनाकर देते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक पहिए की तरह गोल घूमता है। और हर ऐसे ब्रह्मांडीय युग में 24 तीर्थंकर होते हैं। वो आते हैं, मोक्ष का रास्ता फिर से सबको दिखाते हैं और आत्माओं को राह दिखाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। इस युग के सभी 24 तीर्थंकरों की ये पूरी लिस्ट और उनके प्रतीक हैं। ऋषभनाथ के बैल से लेकर महावीर के शेर तक हर प्रतीक का अपना एक गहरा मतलब है। अब हम उन खास तीर्थंकरों पर फोकस करेंगे जिन्होंने इस परंपरा को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। सबसे पहले थे ऋषभनाथ, जिन्हें इस युग में इस रास्ते की शुरुआत करने वाला माना जाता है। फिर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो महावीर से करीब 250 साल पहले हुए थे। और आखिर में 24वें और इस युग के आखिरी तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, जिनका समय 540 ईसा पूर्व के आसपास था और जिन्होंने जैन धर्म को एक नई पहचान दी। तो आखिर इन तीर्थंकरों ने हमें सिखाया क्या? उन्होंने हमें मुक्ति तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ नक्शा दिया। चलिए अब जैन धर्म के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो इस आध्यात्मिक सफर की नींव है। इस पूरे रास्ते का निचोड़ त्रिरत्न या 3 रत्नों में छिपा है। पहला, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास रखना। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी सही चीजों को जानना। और तीसरा, सम्यक चरित्र यानी सही आचरण करना। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है और तीनों मिलकर ही मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। सही आचरण के लिए है पंच महाव्रत। अहिंसा यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देना। सत्य यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय यानी चोरी न करना। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। और ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। दिलचस्प बात यह है कि पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने इसमें जोड़ा था। अब आते हैं जैन दर्शन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर, अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच्चाई बहुत जटिल है और उसके कई पहलू हैं। कोई भी एक अकेला नजरिया पूरी सच्चाई को नहीं पकड़ सकता। ये सोच हमें सिखाती है कि हम दूसरों के विचारों का सम्मान करें। और अनेकांतवाद को असल जिंदगी में उतारने का तरीका है स्यादवाद। ये सिद्धांत कहता है कि हम जो भी बात कहते हैं या जो भी फैसला लेते हैं वो किसी खास नजरिए से ही सही होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा है, इसलिए हमें अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, वक्त के साथ किसी भी पुरानी परंपरा की तरह जैन धर्म में भी सोच और तौर तरीकों में थोड़े फर्क आए। इसी से 2 बड़े संप्रदाय बने, दिगंबर और श्वेतांबर। चलिए देखते हैं कि यह बंटवारा हुआ क्यों और कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है मगध में पड़े एक 12 साल लंबे भयानक अकाल से। उस मुश्किल वक्त में आचार्य भद्रबाहु के साथ कई जैन साधु दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलभद्र के साथ कुछ लोग मगध में ही रुक गए। जब सालों बाद दक्षिण वाला समूह वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि मगध में रुके लोगों के तौर तरीकों में कुछ बदलाव आ गए थे। यहीं से धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? दिगंबर, जिसका मतलब है आकाश को ही वस्त्र मानने वाले, मानते हैं कि साधुओं को कोई वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वहीं श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले साधुओं के लिए सादे सफेद कपड़े पहनना ठीक मानते हैं। एक और बड़ा फर्क मोक्ष को लेकर है।
श्वेतांबर परंपरा मानती है कि महिलाएं भी सीधे मोक्ष पा सकती हैं, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्हें मोक्ष पाने के लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना जरूरी है। अच्छा, ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में इनकी क्या जगह है? चलिए अब इसकी विरासत और आज के समय में इसकी जरूरत पर एक नजर डालते हैं। आज जब दुनिया में चारों तरफ लड़ाई और हिंसा का माहौल है, तब अहिंसा का सिद्धांत एक बहुत बड़ा और ताकतवर जवाब बनकर सामने आता है। मन, वचन या कर्म से किसी को भी चोट न पहुंचाने का ये विचार हमें नफरत का सामना करने का रास्ता दिखाता है। और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करने का सिद्धांत, ये तो आज के कंज्यूमरिज्म यानी चीजें खरीदते रहने की आदत और पर्यावरण के संकट का सीधा सीधा जवाब है। अगर हम अपनी असीमित इच्छाओं पर काबू पा लें तो हम धरती को बचाने में मदद कर सकते हैं। और अनेकांतवाद का सिद्धांत, सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी ही बात को सच मानता है, वहां यह सिद्धांत हमें एक दूसरे से बात करना और अलग अलग नजरियों का सम्मान करना सिखाता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या खुद को जीतने, किसी को चोट न पहुंचाने और अलग अलग विचारों का सम्मान करने पर आधारित ये प्राचीन सिद्धांत हमारी आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल हो सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि असली लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? किसी बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की, एक ऐसा प्राचीन दर्शन जो हमें यही सिखाता है कि कैसे अपने लगाव, अपने अहंकार पर जीत हासिल की जाए। तो चलिए इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि जैन धर्म है क्या, फिर हम जानेंगे उन 24 महान शिक्षकों यानी तीर्थंकरों के बारे में। उसके बाद हम इसके कोर प्रिंसिपल्स मतलब मूल सिद्धांतों में उतरेंगे। फिर देखेंगे कि इसके दो मुख्य संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बने, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना फैला कैसे और आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। जैन, ये शब्द आया है जिन से। तो ये जिन कौन है और इस दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए देखते हैं। तो जिन का मतलब है विजेता। पर रुकिए, ये किसी राजा या सेनापति की जीत नहीं है, ये जीत है अपने अंदर के दुश्मनों पर। कौन है ये दुश्मन? वही हमारा अटैचमेंट, हमारा ईगो, हमारा लालच, जिनसे हम सब रोज लड़ते हैं, है ना? तो जो इन पर विजय पा लेता है वो जिन कहलाता है, और उन्हीं के अनुयायी कहलाते हैं जैन। मतलब ये पूरा रास्ता ही सेल्फ विक्ट्री का है। अच्छा, ये धर्म है तो बहुत पुराना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसे असली पहचान मिली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, भगवान महावीर के समय में। आप जरा उस वक्त का समाज सोचिए। चारों तरफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स थे, कर्मकांड थे, समाज वर्ण व्यवस्था यानी जाति पाति में बुरी तरह बटा हुआ था। ऐसे में जैन धर्म एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आया। इसने उन सब जटिलताओं को चुनौती दी और एक सीधा सरल रास्ता दिखाया। तो अब बात करते हैं उन महान शिक्षकों की जिन्होंने ये रास्ता दिखाया। इन्हें कहते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब ही होता है रास्ता बनाने वाला या पुल बनाने वाला। सोचिए कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा समंदर है और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। तीर्थंकर वो लोग हैं जो खुद तो इस समंदर को पार कर लेते हैं, मतलब कैवल्य या एनलाइटमेंट पा लेते हैं, पर वो वहीं लोग नहीं जाते। वो वापस आके दूसरों के लिए भी पुल बनाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ताकि बाकी लोग भी पार जा सकें। और जैन मान्यता यह है कि हर एक कॉस्मिक एज में ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ये हैं वो 24 तीर्थंकर। हर एक का अपना एक खास सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ का प्रतीक है बैल, तो 24वें महावीर का सिंह है। अब इन 24 में से हिस्ट्री के लिहाज से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले ऋषभनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। और देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो पहले तीर्थंकर है ऋषभनाथ, उनका जिक्र तो वेदों में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। चलिए अब जरा 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की कहानी पर आते हैं। उनका जीवन त्याग की एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। सोचकर देखिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो 30 साल की उम्र में अपना राजपाट, अपना घर, सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर अगले 12 साल कठोर तपस्या, और तब जाकर 42 साल की उम्र में उन्हें वो मिलता है जिसकी तलाश थी, कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज।
और आखिर में बिहार के पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो महावीर ने और बाकी तीर्थंकरों ने जो रास्ता दिखाया, जो दर्शन दिया, अब उसके कोर में चलते हैं। ये रास्ता है कैवल्य यानी मोक्ष का। मोक्ष तक पहुंचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का जिक्र है, यानी 3 जवाहरात। पर ये 3 अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले है सम्यक दर्शन, मतलब राइट फेथ, सही चीज में विश्वास करना। जब आपका विश्वास सही होता है तो उससे पैदा होता है सम्यक ज्ञान, यानी राइट नॉलेज। और जब आपके पास सही ज्ञान होता है तो नेचुरली आपका आचरण, आपका कंडक्ट भी सही हो जाता है, जिसे कहते हैं सम्यक चरित्र। तो ये जो सही आचरण है, ये आता कहाँ से है? ये आता है 5 महाव्रतों को फॉलो करने से। अहिंसा यानी किसी को चोट ना पहुंचाना, सत्य यानी हमेशा सच बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा जमा ना करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले 4 व्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। बाद में भगवान महावीर ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचार्य, और इससे ये 5 व्रत पूरे हो गए। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, ईश्वर के बारे में क्या जैन धर्म में कोई क्रिएटर गॉड है? जवाब है नहीं। और यहीं पर यह फिलॉसफी बहुत रेवोल्यूशनरी हो जाती है। ये कहता है कि कोई एक बनाने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि हर आत्मा, हर जीव के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो खुद ईश्वर बन जाए। सोचिए, यहां ईश्वर कोई पर्सन नहीं, बल्कि एक स्टेट है, एक पद है। वो प्योर स्टेट जिसे कोई भी अपने सारे कर्मों को खत्म करके पा सकता है। अब जैसे जैसे समय बीता, जैन धर्म में एक बड़ा विभाजन हुआ और 2 मुख्य संप्रदाय बने। तो चलिए इस बंटवारे की कहानी समझते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है मगध में पड़े एक बहुत बड़े अकाल से। करीब 12 साल तक यह अकाल चला। उस दौरान भद्रबाहु नाम के एक जैन मुनि अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, लेकिन कुछ मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए मुनि वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ रुके हुए मुनियों की प्रैक्टिसेस बदल गई हैं। बस यही से मतभेद शुरू हो गए, और इन्हीं मतभेदों से जन्म हुआ 2 संप्रदायों का। एक दिगंबर का मतलब है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। ये मुनि पूर्ण त्याग के लिए कोई वस्त्र नहीं पहनते। इनका मानना है कि महिलाओं को मोक्ष पाने के लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दूसरी तरफ है श्वेतांबर, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले। इनके साधु साध्वी सफेद कपड़े पहनते हैं और ये मानते हैं कि महिलाएं भी सीधे मोक्ष पा सकती हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि आखिर ये दर्शन फैला कैसे, और सबसे जरूरी बात, आज के जमाने में इसकी रेलेवेंस क्या है। देखिए, इसके फैलने के पीछे कई वजहें थीं। पहली बात, इन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा प्राकृत में उपदेश दिए, तो मैसेज सीधा लोगों तक पहुंचा। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल जैसे बड़े बड़े राजाओं ने इसे अपनाया और संरक्षण दिया। और ये खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत में ज्यादा फैला, जहां ब्राह्मणवादी कर्मकांड उतने मजबूत नहीं थे। हाँ, एक बात जरूर है कि इसकी जो कठोर तपस्या है, उसके कारण ये उतना नहीं फैल पाया जितना बौद्ध धर्म फैला, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और मध्यम मार्ग वाला था। अब बात करते हैं आज की। हजारों साल पुराने इस दर्शन की आज क्या जरूरत है? जरा सोचिए, आज की दुनिया हिंसा, आतंकवाद, इनटॉलरेंस, इन सबसे भरी पड़ी है। ऐसे में अहिंसा का सिद्धांत कितना जरूरी हो जाता है। और ये सिर्फ हाथ पैर से हिंसा न करना नहीं है, ये मन से, वचन से, कर्म से हर तरह की हिंसा को नकारता है। ये इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस सिखाता है। और फिर है अपरिग्रह का सिद्धांत, मतलब नॉन पजेशन। आज की कंज्यूमरिस्ट दुनिया में, जहां हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए, ये सिद्धांत एक वेकअप कॉल की तरह है। ये कहता है कि चीजों से अटैचमेंट कम करो, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो। जब हम ऐसा करते हैं तो न सिर्फ लालच कम होता है, बल्कि हम धरती पर अपना बोझ भी कम करते हैं। सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या की जड़ में भी तो यही लालच है ना? तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पे आके रोकते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर कर दे। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे खाने पीने से लेकर हमारे कपड़ों तक, हमारे बिजनेस से लेकर देशों की पॉलिटिक्स तक, कहां पर अहिंसा के सिद्धांत को प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा चैलेंज है? जरा सोचिएगा। शायद इसी सवाल के जवाब में हमें इस महान दर्शन की असली कीमत समझ आएगी।